मुल्क की सदारत के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज आयद नहीं किया गया। हमारे नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब होंगे। फारूक एच नाइक की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। सदारती इलेक्शन में वोट की दरखास्त, मुशावरत के बाद जल्द जवाब देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाब। सदारती इलेक्शन के लिए MQM के कौमी असम्बली में 21, सेनेट में 3 वोट हैं। सिंध असम्बली में MQM के 14 वोट हैं। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। कुल उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। सदर मुमलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में दोपहर 3 बजे होगी। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। आर्मी चीफ अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स और वुज़राए आला भी तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को मीसाक के मईशत और मीसाक के मुफाहमत की दावत। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा। आसान है, 9 मई के जख्म ताज़ा हैं। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधले की शिकायत के लिए कानूनी फॉरम्स मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत है। खारिजा पॉलिसी में किसी ग्रेड गेम का हिस्सा नहीं होंगे। बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफा बड़ा चैलेंज है। बिजली पर गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है। 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा है। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीन और पाकिस्तान अपने रिवायती दोस्ताना ताल्लुकात को जारी रखेंगे। तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। रजब तैयब एर्दोगान का शहबाज शरीफ की कामयाबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ारत तवानाई की तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1250 अरब रुपए की सेटलमेंट के लिए IMF को दोबारा दरखास्त। IMF नई मुंतखब हुकूमत बनने के बाद गर्दिशी कर्जे की सेटलमेंट के लिए जवाब देगा। इससे कबल IMF तवानाई शोबे का 1250 अरब गर्दिशी कर्जा सेटल करने का प्लान मानने से इनकार कर चुका है। प्लान के मुताबिक पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब और पावर सेक्टर के लिए 250 अरब कैश जारी की जाएगी। IMF से मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस से भी IMF से बातचीत का इम्कान। OGDCL को 600 अरब, TPL को 150 अरब और GHPL को 170 अरब जारी होंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 6, लाहौर में 10 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाली बलोचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 7 मार्च तक मुल्क में बारिशों का नया स्पेल मुतवक्के। कर्क, लंडीकोतल, वादी तीरह में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लवारी टनल और अतराफ में 6 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। वादी लीपा, बलाई नीलम, खाई गला, सदन गली की शाहराहें बदस्तूर बंद। मानसहरा में बर्फबारी से बंद शोग्रान रोड खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादिसात में अमवात की तादाद 35 हो चुकी है। 43 जख्मी, 346 घरों को जुज़वी, 46 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। PDMA रिपोर्ट। और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से ASP शहरबानो नकवी की मुलाकात। इजरा वाक़े की तफसीलात से आगाह किया।
आईजी पंजाब की जानिब से खातून की जान बचाने पर पूरी टीम को शाबाश। आईजी पंजाब का मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को अवार्ड देने का ऐलान। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दानिशमंदाना हैंडलिंग से मुल्क बड़े सानहे से महफूज रहा। पंजाब पुलिस हर किस्म की शिद्दत पसंदी, तोड़ फोड़ और तशद्दुद करके जान लेने के खिलाफ सीसा अप्लाई दीवार है। आईजी पंजाब की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में पहले सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ साइट का जायजा लिया। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर अस्पताल बनाएंगे, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया। उनका मजीद क्या कहना था, ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शौकत खानम से कुछ फासले पर ही जो है पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का बाकायदा ऐलान किया गया है। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायजा लिया और मरियम नवाज शरीफ को कैंसर अस्पताल की साइट बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत भी की गई है। मरीजों की तीमारों के लिए होटल बनाने का भी इक़दाम जारी किए गए हैं। पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने के हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। किसी किस्म का कोई पैसा मरीजों से नहीं दिया जाएगा, मरीजों से कोई पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा। हसन रजा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ, डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कीश्वर ने तीफी भट्ट को बालाज के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। शवाहिद इकट्ठे कर लिए, बालाज को तीफी भट्ट ने ही कत्ल कराया है। डीआईजी इमरान कीश्वर की जानिब से कहा गया, रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल, तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाएंगे। इमरान कीश्वर की जानिब से कहा गया। लाहौर से मुजाहिद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद, बताइए और मजीद क्या क्या सामने आया है। बिल्कुल जी, बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कीश्वर ने बालाज को कत्ल करवाने का जिम्मेदार तीफी भट्ट को करार दे दिया है। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कहना है कि रेड वारंट का प्रोसेस मुकम्मल करवाया जा रहा है और करवा लिया गया है। तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा। डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इमरान कीश्वर ने मजीद इंकशाफ किया है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। बालाज को तीफी भट्ट ने ही कत्ल करवाया। पकड़े जाने वाले तमाम मुल्जमान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और तमाम ताने बाने तीफी भट्ट से ही मिलते हैं, ये भी कहना है डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। ताने बाने तीफी भट्ट से ही मिलते हैं। मुजाहिद शेख हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।